तोमोयो शीनो एक कैफे में नूडल्स खा रही थी। वो टीवी पर अपनी बेस्ट फ्रेंड की सुसाइड की न्यूज देखती है। उसका नाम मारिको था और वो 26 साल की थी। उसकी बेस्ट फ्रेंड मारिको ने अपने अपार्टमेंट की बिल्डिंग से कूदकर सुसाइड कर लिया था। शीनो ये देखकर चौंक जाती है। वो तुरंत ही उठकर बाहर आती है और मारिको को एक मैसेज टाइप करती है जिसमें वो उसे कॉल करने के लिए कह रही थी। शीनो मारिको को कॉल भी लगाती है। शीनो को मारिको के साथ का एक मोमेंट याद आता है जब वो अपने लिए घर ढूंढ रही थी। उस वक्त मारिको शीनो से कहती है कि वो जगह है चाहे कैसी भी हो, वो वहाँ शीनो के साथ रहना चाहती है और अपने पास एक कैट भी चाहती थी। शीनो उसे याद दिलाती है कि वो खाना बनाना नहीं जानती। तब मारिको से कहती है कि कोई बात नहीं, वो सब कुछ हैंडल कर लेगी। तब मारिको शीनो को ये भी कहती है कि जब वो दोनों दादी बन जाएंगी तब भी वो उसके साथ रहना पसंद करेगी। शीनो अपने अपार्टमेंट में मारिको के भेजे गए मैसेज को एक बार फिर से चेक करती है। वो जानती थी कि अब उसे उसका रिप्लाई नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी वो मैसेज को बार बार देख रही थी। शीनो को मारिको के साथ की एक और घटना याद आती है जब उसने लॉटरी जीती थी। मारिको उसे बताती है कि वो फायरवर्क्स जीतकर बहुत ज्यादा खुश है क्योंकि वो जानती है कि वो वहाँ से बाहर नहीं जा सकती थी, जबकि शीनो ट्रेवल वाउचर जीतना चाहती थी लेकिन उसे कंसोलेशन प्राइज में टिश्यूज मिला था। मारिको शीनो से बहुत ज्यादा चिपक कर बैठ जाती है। शीनो उसे इसके लिए मना करती है। मारिको फायरवर्क्स जलाने के लिए शीनो को 6:30 बजे छूछू ट्रेन पार्क पर मिलने के लिए कहती है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि छोटी शीनो छूछू ट्रेन पार्क में एक जगह पर बैठकर मारिको के आने का वेट कर रही थी। जब बहुत देर तक मारिको वहाँ पर नहीं आती तब शीनो उसके घर चली जाती है। शीनो को मारिको के घर से आती हुई आवाज सुनाई देती है। मारिको के पापा उसे जोर जोर से मार रहे थे और उसे घर के बाहर जाने से मना कर रहे थे। शीनो तब दरवाजे को जोर जोर से थपथपाने लग जाती है और पुलिस को बुलाने की धमकी देती है। तभी मारिको दरवाजा खोल देती है। मारिको शीनो से कहती है कि वो उस वक्त कहीं भी नहीं जा सकती क्योंकि उसे घर में काम था। शीनो याद करती है कि मारिको हमेशा अच्छी लड़की बनना चाहती थी। शीनो मारिको के अपार्टमेंट में जाती है। उसे बाहर रखे हुए कुछ फूल दिखाई देते हैं। शीनो अपार्टमेंट में जाकर देखती है वहाँ पर क्लीनिंग चल रही थी। वहाँ क्लीनिंग कर रहा आदमी उसे बताता है कि मारिको का सामान उसके पेरेंट्स लेकर जा चुके हैं। वो शीनो को ये भी बताता है कि मारिको का फ्यूनरल कर दिया गया था। शीनो अगले दिन ऑफिस जाती है। उसका बॉस उसे पिछले दिन न आने के लिए डांटने लग जाता है। तब शीनो उसे बताती है कि उसकी फ्रेंड की डेथ हो गई थी और वो काम नहीं कर सकती थी। शीनो अपने घर आकर मारिको के भेजे गए मैसेज को चेक करने लग जाती है और मारिको के बारे में सोचती है। शीनो अपने आप से कहती है कि क्या वो मारिको के लिए कुछ कर सकती थी। अचानक ही वो कुछ सोचती है और वहाँ से बाहर भाग लेती है। वो किचन से चाकू निकाल लेती है और चाकू को देखकर कहती है कि मारिको मेरा इंतजार करो, इस बार मैं तुम्हें बचा लूंगी। वो चाकू को अपने बैग के अंदर डाल देती है और वहाँ से बाहर निकल जाती है। शीनो मारिको के पेरेंट्स के घर पहुँच जाती है और वहाँ एक सेल्स गर्ल बनकर घर का दरवाजा खुलवाती है। मारिको की स्टेप मॉम दरवाजा खोलती है और शीनो जो उस वक्त सेल्स गर्ल बनने का दिखावा कर रही थी उसे बताती है कि वो लोग बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स में फंसे हुए हैं और वो लोगों की मदद कर सकती थी। शीनो मारिको की स्टेप मदर को इम्प्रेस्ड करके घर के अंदर घुस जाती है। मारिको की स्टेप मदर उसे बैठने के लिए कहती है और चाय बनाने लग जाती है। मारिको की स्टेप मदर को देखकर शीनो को लगता है कि अगर उसके फादर ने बहुत पहले शादी कर ली होती तो शायद मारिको को बचपन में इतना नहीं झेलना पड़ता। शीनो देखती है कि मारिको के फादर मारिको की फोटो के सामने बैठकर प्रेयर कर रहे थे। तब उसे एक और घटना याद आ जाती है। मारिको ने उसे बताया था कि उसकी मॉम उसे दोबारा छोड़कर चली गई थी और वो कहती थी कि मारिको एक अच्छी बच्ची नहीं थी और उसके पापा ने उसकी मॉम के जाने के बाद उसके साथ गलत काम किया था। मारिको ने शीनो को बताया था कि अब उसकी मॉम दोबारा लौटकर उसके घर नहीं आएगी। शीनो को मारिको की ये सब बातें याद आ जाती है। वो तुरंत ही मारिको के एशेस को ले लेती है। मारिको का फादर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो एशेस को वापस लेने की कोशिश करता है। तब मारिको की स्टेप मदर उसे हटाने की कोशिश करती है लेकिन शीनो अपने बैग से चाकू निकाल कर उन लोगों को धमकाने लग जाती है। शीनो मारिको के फादर को कहती है कि जब उसकी बेटी हाई स्कूल में थी तब उसने उसके साथ रेप किया था और उसने हमेशा अपनी बेटी को एक नौकर के समान ट्रीट किया था और उसने उसकी मम्मी को भी उससे छीन लिया था। इसीलिए वो एक अच्छा आदमी और एक अच्छा फादर नहीं था और अब वो उसके लिए झूठा रोना रो रहा था। मारिको के फादर को ऐसा लगता है कि वो शीनो नहीं मारिको है जो चाकू लेकर उसके ऊपर चिल्ला रही थी। वो चुपचाप उसकी बातें सुनता रह जाता है और शीनो मारिको की एशेस को लेकर वहाँ से नीचे कूद जाती है। शीनो रिवर पार करके दूसरी ओर आ जाती है। इधर मारिको की स्टेप मदर मारिको के फादर
फादर के ऊपर बहुत जोरों से चिल्लाने लग जाती है कि उसके कारण मारिको ने बहुत कुछ झेला था और सुसाइड कर लिया था। शीनू नंगे पैर दौड़ती हुई अपने घर पहुंच जाती है। शीनू अपने कबर्ड से सामान निकालती है, तब उसे मारिको के लिखे हुए लेटर्स मिलते हैं। तब शीनू को याद आता है कि मारिको के पेरेंट्स उसके पास मारिको के एशेस लेने के लिए पुलिस भी भेज सकते थे। वो मारिको के लेटर्स को पढ़ने लग जाती है, जिसमें उसने लिखा था कि वो उसके साथ एक ही क्लास में रहकर बहुत ज्यादा खुश थी। मारिको ने लेटर्स में उससे पूछा था कि क्या वो समर हॉलीडेज में कहीं जाने वाली थी। तब शीनू को याद आता है कि वो समर्स में हर साल अपनी ग्रैंडमा के घर जाया करती थी और उसने उसे बताया था कि उसके पेरेंट्स का डाइवोर्स हो गया था और वो उस समर्स कहीं पर नहीं जा रही थी। अगले सीन में मारिको शीनू के लिए उसके सामने एक लेटर लिख रही थी। शीनू उससे पूछती है कि वो उसके सामने है, तब वो उसके लिए लेटर क्यों लिख रही थी। तब मारिको उसे बताती है कि कुछ चीजें सामने कहीं नहीं जाती और वो पिछली रात उसके सपने में भी आई थी। शीनू मारिको को कहती है कि वो दोनों एक साथ बीच पर जा सकते थे। मारिको को भी शीनू का ये आइडिया पसंद आता है, लेकिन वो कहती है कि उसके पापा उसका बीच पर जाना पसंद नहीं करेंगे। एक बार फिर से प्रेजेंट में आते हैं। शीनू मारिको के एशेस को देखते हुए कहती है कि अब उसके पापा उसे कहीं भी जाने से नहीं रोक सकते थे और वो उसे लेकर बीच पर जरूर जाएगी। छोटी मारिको को खुश होते हुए दिखाया जाता है। शीनू अपना पूरा सामान पैक कर लेती है। उसके पास जाने के लिए अच्छे शूज नहीं थे। उसके शूज मारिको के पेरेंट्स के घर में छूट गए थे। वो अपने पुराने शूज को ठीक करके पहन लेती है और मारिको के एशेस को लेकर वहाँ से बाहर निकल जाती है। शीनू रास्ते में चलते चलते मारिको के लिखे गए लेटर्स को भी पढ़ रही थी। उन लेटर्स में वो अपने पापा के बारे में बता रही थी कि उनकी शराब खत्म हो गई थी। तब उन्होंने रात में उसे शराब लेने के लिए भेज दिया था। तब उसे शीनू की बात याद आई थी। उसने उसे कहा था कि वो रात में अक्सर वॉक पर जाया करती थी और उसे उम्मीद थी कि उसकी रास्ते में शीनू से मुलाकात हो जाएगी और वो डरना भूल गई थी। एक और लेटर में मारिको ने शीनू को ये भी लिखा था कि वो एक कैट पालना चाहती थी। एक लेटर में मारिको ने लिखा था कि उसने बीच के बारे में सुना हुआ है और वो किसी दिन बीच पर जाना पसंद करेगी। शीनू मारिको के मैसेज को एक बार खोलकर देखती है और अपने आप से पूछने लग जाती है कि वो किस बीच पर जाना पसंद करेगी। उसे आश्चर्य होता है कि मारिको ने उसे लेटर लिखे बिना सुसाइड कैसे कर लिया था और अब वो उसके एशेस को लेकर कहाँ पर जाएगी। वो वहीं खड़ी होकर रोने लग जाती है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी उसे मारिको की कही हुई एक बात याद आती है, जब उसने उसे एक फोटो दिखाकर कहा था कि वो मैरिकाओ का बीच पर जाना पसंद करेगी। शीनू ये सोचकर मैरिको के एशेस के साथ मैरिकाओ का जाने का प्लान बना लेती है और वहाँ से दौड़ लेती है। छोटी मैरिको खुश होती हुई दिखाई देती है। शीनू मैरिकाओ का जाने के लिए एक बस ले लेती है और एक बार फिर से मैरिको के लेटर्स निकालकर पढ़ने लग जाती है। मैरिको ने एक लेटर में बताया था कि रात को उसने उसके बारे में सपना देखा था और वो लोग रात के अंधेरे में एक साथ शीनू की ग्रैंडमा के घर जा रहे थे और लाइट्स चली गई थी। मारिको कहती है कि शीनू की ग्रैंडमा हवाई में रहती थी, इसके लिए शीनू को प्लेन में जाना होता था, लेकिन मारिको जानती थी कि शीनू उससे झूठ बोल रही थी। शीनू को याद आता है कि मारिको ने उससे कहा था कि वो रात में उसके साथ एक साथ वॉक करना चाहती थी। सुबह उसकी बस डेस्टिनेशन पर पहुंच जाती है। शीनू वहां पर नाश्ता करके अपनी आगे की जर्नी के लिए रवाना हो जाती है। शीनू को एक और इंसिडेंट याद आता है, जब मारिको ने उससे कहा था कि अगर शीनू के पास एक बॉयफ्रेंड रहेगा तो वो मर जाएगी। तब शीनू ने उससे कहा था कि वो कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं रखना चाहती थी। शीनू मारिको से पूछती है कि क्या उसके साथ कुछ हुआ था। तब मारिको अपने हाथ की कलाई को चाकू से काटने लग जाती है। तभी बस मारित्सुकी स्टेशन पहुंच जाती है और शीनू होश में आती है। बस में कुछ लोग चढ़ जाते हैं। 3 लड़कियां आपस में बहुत हंस हंस के बातें कर रही थी और एक लड़की शीनू को चुपचाप बैठी हुई दिखाई देती है। उसे देखकर उसे एक बार फिर से मारिको याद आ जाती है। क्लास में मारिको शीनू से कहती है कि उसे रैन बहुत अच्छा लगता था। मारिको शीनू के साथ मूवी जाने से मना कर देती है क्योंकि वह ताकिया के साथ मूवी जा रही थी। शीनू अकेली ही मूवी थिएटर पहुंच जाती है। वहाँ उसे मैरिको मिलती है। शीनू उसे पूछती है कि वहाँ पर वो अकेली क्यों थी। तब मैरिको उसे बताती है कि वो शीनू के साथ मूवी जाना चाहती थी। बस रुक जाती है। वो तीनों लड़कियां पहले ही उतर चुकी थी। वो चुपचाप बैठी हुई लड़की भी उस स्टॉपेज पर उतर जाती है। शीनू उसे बाय करती है। वो लड़की भी धीरे से उसे रिस्पॉन्स देकर एक और चली जाती है। नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर शीनू भी नीचे उतर जाती है। उसे बीच के समुद्र की आवाज सुनाई देती है। वो खुश होकर आगे की ओर बढ़ने लग जाती है। तभी एक बाइकर उसका बैग छीन कर ले जाता है। शीनू उसके पीछे भागती है और थक कर एशेस लेकर वही रोड के ऊपर बैठ जाती है। तभी एक लड़का मकियो
वहाँ पर आता है और शीनू से पूछने लग जाता है। शीनू उसे बताती है कि उसका बैग चोरी हो चुका है और उसके अंदर उसकी बेस्ट फ्रेंड की लेटर्स थी और उसके पैसे, मोबाइल्स वगैरह सभी कुछ थे। वो एशेस वहीं छोड़कर बाइकर के पीछे भाग लेती है। मैक्यू एशेस के पास बैठकर शीनू का वेट करने लग जाता है। शीनू वापस लौट कर आती है, उसे बाइकर नहीं मिला था। शीनू मैक्यू को वहाँ पर वेट करने के लिए थैंक्स कहती है। मैक्यू शीनू को कुछ पैसे पकड़ा देता है। शीनू एक होटल में जाती है और वहाँ पर बहुत ड्रिंक करती है। उसे एक बार फिर से मैरिको दिखाई देती है। शीनू मैरिको को कहती है कि अगर वो इसी तरह बिहेव करती रही तो उसे कभी भी एक अच्छा बॉयफ्रेंड नहीं मिलेगा। मैरिको उसे बताती है कि वो लड़का बहुत अच्छा था। फिर मैरिको शीनू से कहती है कि अगर कभी उसकी शादी हुई तो उसे वैसे ही लड़का चाहिए, वो उसे पसंद करती है। तब प्रेजेंट में शीनू जोरों से चिल्लाकर जोर से कहने लग जाती है कि मैं तुम्हारे पास हूँ। वहाँ बैठे हुए 3-4 लोग जो कि उस वक्त ड्रिंक कर रहे थे शीनू को चिल्लाते हुए देखते हैं और उसे छेड़ने लग जाते हैं। तब शीनू रोते रोते उन्हें बताती है कि उसकी फ्रेंड मर चुकी है और उसका सामान किसी ने लूट लिया था। और जब वह उन लोगों से बात कर रही थी तब उसके माइंड में मैरिको की मेमोरी धीरे धीरे कम होती जा रही थी। शीनू को मैरिको की एक और बात याद आती है। मैरिको ने उससे कहा था कि अगर कभी शीनू उसे छोड़कर गई तो वो उसे कभी माफ नहीं करेगी और अगर शीनू ने कभी उससे नफरत की तो मैरिको अपने आप को मार डालेगी। वो अपने हाथ को काटने लग जाती है। तब शीनू उसे रोक लेती है और उसे कहती है कि वो उसे डराए नहीं, वो जिंदगी में उसके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि शीनू एक बोट के अंदर सो रही थी। तभी माकियो वहाँ से पास होता है और उसे देख लेता है। माकियो शीनू को उठाता है और उसे ब्रश करने के लिए देता है। माकियो से बात करते करते शीनू को मारिको के साथ का एक और इंसिडेंट याद आ जाता है। मैरिको उसके साथ उसके घर पर थी और उसका बॉयफ्रेंड दरवाजे पर जोर जोर से चिल्लाकर उसे खोलने के लिए कह रहा था। शीनू हाथ में फ्राइंग पैन लेकर उसे डराने की कोशिश करती है और उसे बताती है कि उसने पुलिस को बुला लिया था और वो कभी भी मैरिको के पास न आए। मैरिको वहीं पर बेड पर बैठी हुई मुस्कुरा रही थी। इसके बाद शीनू पुलिस को फोन कर देती है और उसे बता देती है कि एक लड़का उन लोगों को तंग कर रहा था। प्रेजेंट में शीनू उस लड़के को बताती है कि वो कई बार नहीं जानती थी कि उस वक्त क्या करना चाहिए था। इसके बाद एक और सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शीनू मैरिको से मिलने के लिए जाती है। उसने उसके लिए पैनकेक्स ऑर्डर किए हुए थे। उसके पास बस थोड़े पैसे बचे थे, बाकी पैसे उसके बॉयफ्रेंड ने ले लिए थे और उसे बहुत बुरी तरह से मारा भी था। शीनू को ऐसा लगता है कि मारिको लोगों के ऊपर बहुत जल्दी भरोसा कर लिया करती थी। वो मारिको से कहती है कि वो उस लड़के से मिलने के लिए क्यों गई थी, अगर वो उसे मार देता तो, और उसने उस लड़के से उसके लिए लड़ाई भी लड़ी थी। शीनू बहुत ज्यादा गुस्सा करने लग जाती है और उसे कहती है कि क्या वो पागल हो गई थी। तब मारिको एडमिट करती है कि हाँ, वो थोड़ी थोड़ी पागल है। मारिको शीनू को बताती है कि लोग उसे यही बोला करते हैं कि वो बहुत पागल है। लोग उसे मारा करते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा इरिटेट किया करती है। लोग उसे मारा करते हैं क्योंकि वो किसी की सुनती नहीं है। लोग उसका फायदा उठाते हैं क्योंकि वो ऐसे काम करती है और लोग उसे छोड़ दिया करते हैं क्योंकि वो उसी लायक है। वो नहीं जानती कि वो अपने आप को ठीक कैसे करे, लेकिन वो ये जानती है कि शीनू उसकी परवाह करती है और वही उसके लिए काफी है। शीनू मैरीगांव का बीच पहुंच चुकी थी। उसने अपने हाथों में मैरिको की एशेस पकड़ी हुई थी। शीनू एशेस को देखते हुए कहती है कि मैरिको, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। जो लोग तुम्हारे आसपास थे उन लोगों ने अपनी पूरी वीकनेस तुम्हारे ऊपर डाल दी थी और तुम्हें कभी भी खुशी नहीं मिल पाई और मैं भी इस चीज को समझ नहीं पाई। लेकिन अगर तुम मुझे पसंद करती थी और हम दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट थे तब तुम मुझे छोड़कर क्यों गई थी? एटलीस्ट हम एक साथ मर तो सकते थे और तुमने ये सब मुझे क्यों नहीं बताया जब मैं तुम्हारे पास नहीं थी? शीनू को मैरिको अपने सामने दिखाई देने लग जाती है। वो उसे फिर कहती है कि बस अब मुझे तुम्हारी बोन्स मिली है और मैं तुमसे बहुत कुछ कहना चाहती हूँ। क्या तुम्हें ऐसा फील नहीं हुआ कि तुम मुझे छोड़कर इस तरह नहीं जा सकती थी? शीनू बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और कहती है कि अब वह मारिको के एशेस को समुद्र में नहीं डालेगी और वो खुद वहाँ से जंप कर जाएगी। शीनू वहाँ से जंप करने की तैयारी करती है। तभी माकियो उसे देख लेता है और उसे आकर बचा लेता है। तभी उन लोगों को एक लड़की अपनी ओर आती हुई दिखाई देती है जो कि मदद के लिए चिल्ला रही थी। एक बाइक राइडर उसका पीछा कर रहा था। शीनू को उसे देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो मारिको के एशेस वाले बॉक्स को उठा लेती है। वो उस बॉक्स से उस लड़के को जोरों से मारती है। मारिको की एशेस का डिब्बा खुल जाता है और उसमें से एशेस निकलकर समुद्र के पानी के अंदर गिर जाती है। तब शीनू को मैरिको की कही हुई एक बात याद आती है कि मैरिको की माँ ने उससे एक बार कहा था कि वो उसकी एक बहुत बड़ी गलती थी। मैरिको ने शीनू से कहा था कि वो उसकी बेटी बन
के पैदा होना चाहती है। माकियो शीनू को बताता है कि उसने भी 6 महीने पहले वहाँ पर मरने की कोशिश की थी। माकियो उसको हॉस्पिटल ले जाता है। जब शीनू थोड़ी ठीक हो जाती है तब पुलिस उसे एक लेटर देती है जो कि उस लड़की का था जिसे कि उसने मैरीगाओका में बचाया था। वो पर्सनली आकर उसे थैंक्स कहना चाहती थी, लेकिन उसके हॉस्पिटल में रहने के कारण वो वहाँ पर नहीं आ पाई थी। उस नोट पर उस लड़की ने उसे बहुत सारा थैंक्स लिखा था। शीनू को उसकी राइटिंग बहुत अच्छी लगती है। रास्ते में माकियो ट्रेन में चढ़ते वक्त शीनू को कुछ खाने के लिए देता है। शीनू ट्रेन में बैठते ही खाना खाने लग जाती है। इसके बाद वो अपने घर पहुंच जाती है। शीनू को मारिको के साथ की एक और मेमोरी याद आती है जब उसने उससे पूछा था कि क्या वो उस समय फ्री थी और उसके साथ चाय पी सकती थी। तब शीनू ने उससे पूछा था कि क्या उसने फिर से अपने बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप कर लिया था। तब मारिको शीनू से पूछती है कि उसे इस बारे में कैसे पता चला। शीनू तब बताती है कि जब वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ होती है तब कभी भी वो उसे कॉल नहीं किया करती। मारिको को ये रियलाइज होता है और वो शीनू से पूछती है कि क्या इस बार उसके बॉयफ्रेंड ने उसे मारा था। तब मारिको शीनू को बताती है कि वो एक बहुत ही अच्छा लड़का था। शीनू से पूछती है कि क्या उसने इसीलिए उसके साथ ब्रेकअप कर लिया था। तब मारिको उसे बताती है कि वो बहुत ज्यादा नर्वस हो गई थी, लेकिन जब वो लोग अलग हुए तब उसने उसे ग्राउंड बीटल कहकर बुलाया था। ये सुनकर शीनू हंसने लग जाती है और उसे कहती है कि कोई भी अच्छा लड़का किसी को अलग होते समय ग्राउंड बीटल कहकर नहीं बुलाया करता। मारिको इस बात पर आश्चर्य करती है और शीनू को कहती है कि जब वो उसके साथ रहती है तब उसे किसी भी बात की चिंता नहीं होती, क्योंकि उसे पता है वो उसे छोड़कर कहीं भी नहीं जाएगी। मारिको कहती है कि उसे ऐसा लगता है कि वो लोग जब ग्रैनी बन जाएंगे तब वो लोग क्या करेंगे। शीनू उसे कहती है कि ज्यादा कुछ नहीं बदलेगा, वो लोग बस झुर्रियों से भरे हुए होंगे और बहुत ज्यादा कमजोर होंगे। तब मारिको एक बार फिर से शीनू से कहती है कि वो ग्रैनी बनकर भी उसके साथ रहना पसंद करेगी और उसे अपने लिए एक कैट भी चाहिए थी। वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो दोनों कैट शेल्टर जाकर एक कैट लेकर आएंगे। तब मारिको कहती है कि वो सबसे बदसूरत वाली कैट लेकर आएगी क्योंकि उसे कोई भी अडॉप्ट नहीं करेगा। ये कहकर मारिको अपने अंदर की फीलिंग को बाहर ला रही थी। शीनू को उसका ये आइडिया अच्छा लगता है। वो दोनों कैट के लिए एक नाम भी डिसाइड कर लेते हैं जो कि बहुत ज्यादा अगली था। इसके बाद शीनू अपने ऑफिस में जाती है और अपने बॉस को अपना रेजिग्नेशन दे देती है, लेकिन उसका बॉस उसका रेजिग्नेशन लेने से मना कर देता है। शीनू एक बार फिर से अपने काम पर जाने लग जाती है। जब एक दिन वो अपने घर वापस लौट कर आती है तब उसे अपने घर के बाहर एक पैकेट टंगा हुआ मिलता है। उस पैकेट में उस लड़की का लेटर था जिसे कि उसने मैरीगाओको में बचाया था। शीनू को आश्चर्य होता है कि उस लड़की को उसका एड्रेस कैसे पता चला था। वो घर के अंदर आ जाती है और उसके बाद उस एनवेलप को खोलकर देखती है। एनवेलप में उसे मैरिको का आखिरी लेटर मिलता है जिसे देखकर शीनू बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वो लेटर को पढ़ने लग जाती है और पढ़ते पढ़ते वो कई बार मुस्कुराती है और कई बार रोती है। उस लेटर को पढ़कर शीनू बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और वो मारिको का शीनू को आखिरी लेटर था। ये एक जापानीज फिल्म है जिसमें जापान में हो रही आम घटना यानी कि आम लड़की के साथ जो कुछ हो रहा होता है उसे बताया गया है और दो लड़कियों की फ्रेंडशिप को बहुत ही सुंदर ढंग से बताया गया है।